Welcome to Alpha English Academy. In today's session, we are going to discuss the MCQ, most important MCQs of Story of English. Story of English के सबसे important, very important जो आपको multiple choice questions हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. टोटल 58 क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट अ डू लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन. इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1476 में. ध्यान रखिएगा, 1476 में इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. क्वेश्चन नंबर 2. इंग्लिश यूज्ड सिंस AD डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश. ये कब हुआ था? तो देखते हैं. 1500 से टिल नाउ इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश. 1500 AD से अब तक के इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ओल्ड इंग्लिश कवर्स AD 1449. ओल्ड इंग्लिश जो है किस एरा को कवर करता है? ठीक है, तो एक AD आपको दिया हुआ है, कब से कब तक, इसका मतलब होता है यहाँ पे 2, फ्रॉम 1449 AD टू. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 166. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा. मिडिल इंग्लिश कवर्स AD 1152. ये कब से कब तक का है? तो 1500 AD है. By far we have discussed question number 4 till number 4. Now we are going to discuss from question number 5. So question number 5 asks modern English covers AD dash onwards. ठीक है, तो ये कब का कवर करता है? तो हमें देखना है. इसका आंसर भी हो जाएगा 1500 AD. ठीक है, नेक्स्ट है ऑनवर्ड्स, 1500 AD ऑनवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 6. द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम डैश टू मेनलैंड ब्रिटेन. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो कब से शुरू होती है? ठीक है, विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम, जो कहाँ से आए थे? मेनलैंड चाइना में आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे? तो वो लोग कहाँ से आए थे? यूरोपियन कंट्रीज से आए थे. ठीक है, यूरोप से आए थे. द क्वेश्चन नंबर 7. द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इज ऑफ डैश टाइप्स. लिटरेचर जो है एंग्लो सैक्सन्स का जो लिटरेचर है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो 2 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 2 टाइप्स के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एक्सेट्रा. आप जानते हैं कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन जो ये काफ़ी पुराने हैं. यहाँ पे यंगर और ओल्डर कहने का मतलब है न्यू एंड ओल्ड. यंग कहने का मतलब है कि नया, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मच यंगर है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आस्क्स इंग्लिश इज़ नॉट आर डैश. और जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उसमें, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट आर मदर टंग. ये इजी है काफ़ी लगाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. द एंग्लो सैक्सन्स वर डैश पीपल. जो एंग्लो सैक्सन्स है वो कौन से लोग थे? तो इंडो यूरोपियन थे. इंडो यूरोपियन, ध्यान में रखिएगा, इंडो यूरोपियन थे. क्वेश्चन नंबर 11. थ्रू डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. अब उनकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जर्मनिक. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. देयर आर डैश मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कितने मेन पीरियड्स रह चुके हैं इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मेन पीरियड्स रह चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द. कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये आया है जर्मनिक ट्राइब से. सिंस के ये एंग्लो जो है सैक्सन्स की तरफ से आया है, और वो लोग, उनकी जो लैंग्वेज क्या रही है? जर्मनिक रही है. इसीलिए इसके ये जो आने का जो ओरिजिन जो इसका है जर्मनिक ट्राइब कहा गया है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 14 है एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है याद करने में. एंग्लो सैक्सन्स को अगर पूछा जाए कि वो कौन कौन थे, ठीक है, तो एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, इन सभी को एक साथ मिला करके क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन्स. सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो सैक्सन्स. ठीक है, मुझे लगा ये कि ऑल ऑफ दीज है. ठीक है, बट ये सारे हो जाएगा एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. ये तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15. द एंग्लो सैक्सन्स यूज्ड टू लिव इन. एंग्लो सैक्सन्स कहाँ रहते थे? वो रहते थे नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में, यूरोप के नॉर्थ एंड वेस्ट में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. सी क्वेश्चन नंबर 16. द लैंग्वेजेस ऑफ एंग्लो सैक्सन्स यूज्ड वर. वो लोग क्या थे? तो आपने इनसे पहले पढ़ा होगा, इससे पहले कि जर्मनिक थी उनकी लैंग्वेज, है ना. उसे ट्यूटोनिक भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है
द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। इन्वेडर कहने का मतलब होता है घुसपैठी, ठीक है, तो वो लोग घुसपैठे थे। नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग थे वो क्या कहते थे उनको, ठीक है, जर्मनिक इन्वेडर्स को क्या कहते थे, उन्हें कहते थे सैक्सन्स के नाम से बुलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड ड्रामा केम फ्रॉम डैश वर्ड। जो ड्रामा वर्ड है वो कहाँ से आया है, ठीक है, तो वो आया है लैटिन से। क्वेश्चन नंबर 19, द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बिन रिटन बाय। किसने लिखी है द स्कॉलर जिप्सी? याद कर लीजिएगा, मैथ्यू आर्नल्ड। किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है द स्कॉलर जिप्सी। अब है क्वेश्चन नंबर 20 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। जैसे कंप्यूटर के फादर है चार्ल्स बेबेज, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के फादर हैं जेफरी चॉसर। क्या नाम है इनका? जेफरी चॉसर। जॉफरी चॉसर नहीं, जेफरी चॉसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन किस सेंचुरी में इन्वेड किया था? अब देखिए इसका आंसर जो है ना 5th सेंचुरी आप लगाएंगे, इसलिए क्योंकि आप जब इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको 5th एंड 6th सेंचुरी दोनों ही मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 5th और 6th सेंचुरी दोनों ही है, एग्जैक्ट में दोनों ही है। बट अगर आपको इस तरह का ऑप्शन इंडिविजुअल ऑप्शन दिया हुआ है कि एक में ऑप्शन ए 5th सेंचुरी है और ऑप्शन बी 6th सेंचुरी, या दोनों इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेटली दिए हुए रहे ऑप्शंस, तो आपको 5th सेंचुरी में लगानी है, बिकॉज फ्रॉम देन दे स्टार्टेड, ठीक है, तब से उन्होंने स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 22, द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 23, हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स। अब किनको किनको कहा गया, हमने पहले ही पढ़ लिया है, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। अब तीनों ही यहाँ पे दिए गए हैं, ए बी और सी तीनों में दिए गए हैं, तो हम क्या लगा देंगे? ऑल द 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फार वी हैव डिस्कस 23 क्वेश्चंस। आई होप कि इन 23 क्वेश्चंस को आप सीरियसली लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इंग्लैंड को उसका नाम और उसकी लैंग्वेज किसने दी? तो एंग्लो सैक्सन्स ने दी। ध्यान में रखिएगा कि एंग्लो सैक्सन्स ने दी, ठीक है, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी जर्मनिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। कितनी पुरानी है? तो 1500 ईयर्स पुरानी है, 1500 ईयर्स ओल्ड है। क्वेश्चन नंबर 26, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वर। 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो क्या रहे हैं? लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ। इंग्लिश का जो है गोल्ड पीरियड जो है वो कहा जाता है, तो वो किसके एरा में आया है, ठीक है, तो वो आया है आपको किंग एल्फ्रेड के एरा में। किसके एरा में आया है? किंग एल्फ्रेड के एरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। The question number 28 asks the year 166 AD is taken to be the end of dash period. To be the end of dash period. अब किसके खत्म होने का था? तो हम देखेंगे कि वो ओल्ड इंग्लिश उस समय में खत्म हुई थी। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड उस समय ओवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे आई होगा, ठीक है, मिस टाइपिंग है ये। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। किस एडी से जो क्रिश्चियनिटी है वो इंग्लैंड में स्प्रेड होना शुरू हो गई थी? तो वो क्या थी? 600 AD। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। मिडिल इंग्लिश का जो फर्स्ट पीरियड है, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पीरियड है, पहला फेज था, वो किस पीरियड को कवर करता है, मतलब कब से कब तक, ठीक है, किस पीरियड को वो कवर करता है? तो वो 1150 से 1215 तक, मतलब 1150 से 1215 तक। ध्यान में रखिएगा, 1150 से 1215, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। अब देखिए आपने पहले पढ़ा कि फर्स्ट फेज क्या था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का? तो 1150 से 1215। अब दूसरा सेकेंड फेज क्या था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का? तो वो था 1250 से 1350, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, 1250 से 1350। पहला फेज क्या था? 1150 से 1215। दूसरा फेज था 1250 से 1350 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम डिस्कस करेंगे अब। चॉसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द किस टाइम के थे, ठीक है, तो हमने देखना है ये मिडिल इंग्लिश के थे।
अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जब मिडिल रहेगा कि ये तीनों, इन तीनों का जहाँ पे नाम रहेगा और क्वेश्चन पूछा, चार राइटर्स का नाम रहेगा और ये तीनों चारों जो है कब के इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं, तो मिडिल इंग्लिश के रहे हैं। मिडिल एज इंग्लिश भी रह सकता है, आप उसमें ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुआ है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे 1500 AD। 1500 AD में भी काफ़ी सारे बदलाव हुए थे, जिनमें से एक ये था। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1476 AD। 1476 AD में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, उस समय वो इंट्रोड्यूस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, द नेम ऑगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली 18th सेंचुरी। मतलब 18वीं सदी को जो नाम दिया गया था वो था ऑगस्टन। क्या नाम दिया गया था 18वीं सदी को? 18th सेंचुरी को क्या नाम दिया गया था? ऑगस्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट में है क्वेश्चन आपका 36, द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय जे बुचैनन इन। द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय, ब्रिटिश ग्रामर जो है वो जे बुचैनन के द्वारा कब लिखी गई थी? ठीक है, किस ईयर में लिखी गई थी? तो आंसर होगा आपका 1762। 1762। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है विंडो टू द वर्ल्ड? तो किस लैंग्वेज को कहा गया है? तो इंग्लिश को कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भी कहा जाता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज कहा जाता है, इसीलिए इसका एक और नाम है विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स। नेटिव का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ नेटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ आप रहते हो, मतलब जिस जगह के वासी, निवासी कहते हैं, नेटिव मतलब निवासी। तो जो जहाँ के हैं, चाइनीज़ जो है ना, उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग वही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज अ। यूके आप जानते हैं ब्रिटेन को कहते हैं, यूएसए हो जाता है अमेरिका, इसके अलावा आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज अ। इंग्लिश कैसे बोली जाती है, मतलब क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, मदर टंग है, या नन ऑफ दीज है? तो ये कहलाएगी मदर टंग। ठीक है, इन सारे देशों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोत्सवाना इंग्लिश इज स्पोकन एज अ। ये जो देश आपको मेंशन किए गए हैं, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया एंड बोत्सवाना, यहाँ पे जो इंग्लिश है उसका क्या स्थान है, उसकी क्या पोजीशन है? तो वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया में जो कम्युनिटी है ना, एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी, वो लोग किस तरह से यूज़ करते हैं? वो लोग मदर टंग की तरह ही यूज़ करते हैं। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, सिर्फ उनके द्वारा, सिर्फ उनकी बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा इसको कि उनके लिए मदर टंग है, किनके लिए है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट 42, क्वेश्चन नंबर 42, इन चाइना, जापान, यूएई कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिराट्स को। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील एक्सेट्रा इंग्लिश इज स्पोकन एज अ। इन सारे कंट्रीज़ में, ये जितने भी कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं ना, इन सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश कैसे बोली जाती है? तो ये फॉरेन लैंग्वेज की तरह उसको पोजीशन दिया गया है, फॉरेन लैंग्वेज का पोजीशन दिया गया है, ना मदर टंग का, ना सेकंड लैंग्वेज का, बल्कि फॉरेन लैंग्वेज का। फॉरेन का मतलब होता है दूसरे, जो दूसरे लोग होते, पराया। ठीक है, पराई भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 43, क्वेश्चन नंबर 43 इज इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो इंडियन, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो अमेरिकन और नन ऑफ दीज। तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से अभी तक, एंग्लो सैक्सन इनसे डेवलप हुई है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं RP। आप मेरे नाम से याद रख सकते हैं, रूबिया परवेज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसका बस शॉर्ट फॉर्म है RP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, क्वेश्चन इज अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ। इन द स्फेयर की इंग्लिश हो जाएगी SPHERE, जस्ट इग्नोर दिस। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ऑल ऑफ दीज, मतलब स्पेलिंग, वोकेबुलरी, ग्रामर। अब देखो इंग्लिश तो इंग्लिश है, ठीक है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ठीक है, दो तरह की इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है। एक्सेंट में जो है वो डिफ़र कर जाता है। पहले लगता था ना कि आप लोगों को, मे भी हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी लगता हो कि ब्रिटिश और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट का फ़र्क होता है। नहीं, ये ग्रामर का भी फ़र्क होता है, स्पेलिंग का भी फ़र्क होता है, और वोकेबुलरी का भी ख़ास फ़र्क होता है। स्पेलिंग्स में तो आप अक्सर पढ़ते भी आए होंगे, कई सारे चेंजेस हैं। ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट इज़ 46, अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कितने साल पहले लैटिन को जो है वर्ल्ड लैंग्वेज का मतलब उसकी जो पोजीशन थी वर्ल्ड लैंग्वेज कहलाती। जैसे अभी इंग्लिश है तो वैसे लैटिन कब थी, तो वो थी 800 साल पहले, मतलब 800 ईयर्स अगो। अबाउट 800 ईयर्स अगो लैटिन वॉज कंसिडर्ड टू बी the world language. Next question is 47. Question number 47. In the last few decades of the dash century, the English language has been rapid changes, has been gone under rapid changes. मतलब किस सेंचुरी है ना, in the last few decades of the dash century, मतलब किस सेंचुरी के टाइम के बारे में पूछा गया कि कौन सी सेंचुरी में है ना इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव आया है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो स्प्रेड हुआ है, आप कह सकते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फैला है ना। इट हैज़ स्टार्टेड टू bring huge changes. Question number 48. During the dash century, an intellectual movement swept Europe. अब यहाँ पे कौन सी सेंचुरी हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा कि 15th सेंचुरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. इन हिज पोइटिक वर्ड्स, मतलब किसकी पोइटिक वर्ड्स की बात हो रही है, चौसर की बात हो रही है। हमने पढ़ा है जेफरी चौसर, ठीक है, वो है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। डिड नॉट यूज़, उन्होंने कौन से मतलब पोइटिक वर्ड्स जो हैं यूज़ नहीं किए हैं, कौन से इंग्लिश को नहीं यूज़ किया है, तो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, और फिर है नन ऑफ दीज। तो उन्होंने ओल्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं किया है, ध्यान रखिएगा कि चौसर ने ओल्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 50 को हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ ड्रामेटिस्ट, कमेडियन, पोएट और नॉवेलिस्ट। आपने मे भी हो सकता है पढ़ी हो विलियम वर्ड्सवर्थ की दी डैफोडिल्स, काफ़ी अच्छी पोएम रही है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो काफ़ी जाने माने बहुत ही फेमस पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, बहुत ही फेमस पोएट थे। हैमलेट, क्वेश्चन नंबर 51. हैमलेट इज़ अ, हैमलेट क्या है, मतलब उस ड्रामा का मतलब मेन प्लॉट जो है वो क्या है, ट्रेजेडी है, फार्स है, कॉमेडी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी, क्योंकि हैमलेट काफ़ी दुख भरी कहानी थी। तो ट्रेजेडी का मतलब होता है सॉरोफुल, समथिंग ग्रीफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 52. किंग लियर इज़ अ, किंग लियर क्या है, तो वो ड्रामा है किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 53. डैश इज कॉल्ड मॉडर्न फादर ऑफ नॉवल। मॉडर्न फादर ऑफ नॉवल किसे कहते हैं, रिचर्डसन को कहते हैं। रिचर्डसन इज कॉल्ड मॉडर्न फादर ऑफ नॉवल। क्वेश्चन नंबर 54. ओथेलो इज अ, जिस तरह से हैमलेट जो है वो ध्यान रखिएगा कि हैमलेट ट्रेजेडी है, ठीक है, ओथेलो वो भी ट्रेजेडी है, ठीक है, दोनों ही ट्रेजेडी है और दोनों ही लिखी गई हैं शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं, शेक्सपियर की, काफ़ी फेमस राइटिंग्स हैं इनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अगला है, अब हम इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से 58, फिर उसके बाद हमारा ये MCQ ख़त्म हो जाएगा। 55. द फाइव इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज, पहली जो इंग्लिश ट्रेजेडी है, मतलब पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी, है ना। उसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, जूलियस कैसर, किंग लियर और गॉर्बडक। तो जो आंसर हो जाएगा इसका होगा गॉर्बडक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56. मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, मोरालिटी प्लेज, मॉरल्स का मतलब होता है वैसी, मतलब मॉरल स्टोरीज जो होती हैं वैसी कहानियों को कहते हैं जिनसे हमें कोई सीख मिलती है, स्पेशल कोई। अब बच्चों को भी वैल्यू एजुकेशन में इस तरह के मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं जिनसे उन्हें कुछ सीख मिलती हो, है ना। तो मोरालिटी प्लेज, वैसे प्लेज जिनसे कुछ मॉरल मिलता हो, तो वैसे कब किस मतलब किस एज में वो डेवलप किए थे, ठीक है। तो वो मिडिल एजेस में वैसे प्लेस डेवलप कर रहे थे। मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन मिडिल एजेस।
क्वेश्चन नंबर 57, ट्रेजेडी एंड्स विथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेजेडी जो है वो दुख से रिलेटेड होती है, दुख भरी होती है, तो वो कब खत्म होती है, सौरव पे खत्म होती है। हैप्पीनेस दिया हुआ है, बोथ दिया हुआ है, हैप्पीनेस सौरव तो होगा नहीं, ट्रेजेडी मतलब पूरी कुछ ऐसा जो पूरा दुख से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 58, कॉमेडी एंड्स विथ, कॉमेडी का मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे हंसी आए, है ना, खुशी, तो हैप्पीनेस आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। आई होप इन 58 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देख लिया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। आंसर के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं एक साथ, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर आपने आंसर्स आप चेक कर सकते हैं आंसर बनाने के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने बैचमेट्स जिनको ज़रूरत होगी उनको शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।